गुड मॉर्निंग दोस्तों। एसजीवी डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के इस डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रोफेसर गणेश खड़से आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मौर्यन साम्राज्य की इस कहानी को आज मैं आगे बढ़ाऊंगा और इसके कुछ फैक्चुअल चीजों की मैं आपसे चर्चा करूंगा। हमने देखा कि मौर्यन साम्राज्य के अंदर कई सारे रूलर हुए, अशोक के बाद भी कई सारे रूलर आए, नहीं आए ऐसा नहीं, बट मौर्यन साम्राज्य में 7-8 रूलर आए। उसमें सबसे बड़े इंपॉर्टेंट रहे 3 ही, फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है बिंदुसार और तीसरा है हमारा द ग्रेट अशोक। बट इस अशोक का कार्यकाल जिस कारण खास होता है वो है उसके रॉक एडिक्ट्स। बड़ा ही प्रसिद्ध रॉक एडिक्ट्स रहे उसके, और उसी से अशोक की पॉलिसी क्या थी, क्या उसने काम प्रजा के लिए किए, उसकी जानकारी हमें मिलती है। उस रॉक एडिक्ट के बारे में और अशोक के जीवन से जुड़े हुए कुछ अलग पहलुओं की आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अशोक ने जो कई सारे रॉक एडिक्ट्स लिखे हैं, उन रॉक एडिक्ट्स में सिर्फ 4 जगह पर ही अशोक ने खुद का नाम यूज किया है, अशोक करके। तो कौन से है वो 4 रॉक एडिक्ट्स? तो मस्की कर्नाटक में, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में, गुज्जरा एमपी मध्य प्रदेश में, नेत्तूर एपी मतलब आंध्र प्रदेश में। इन 4 जगहों के इंस्क्रिप्शन में ही अशोक ने खुद का नाम यूज किया है, अशोक करके। लेकिन फिर बाकी जगह पर उसके नाम का क्या उल्लेख मिलता है? तो अशोक खुद को देवानाम, पियदस्सी या फिर पियदस्सी, इस प्रकार का उल्लेख हमें शिलालेखों में देखने को मिलता है। अब सर, हिज अदर नेम्स वेयर देवानाम पियदस्सी। यस, देवानाम पियदस्सी का मतलब क्या होता है? तो बिलव्ड ऑफ गॉड, जो भगवान को प्रिय है वो। प्रियदर्शी मतलब प्रियदर्शी, जो सबसे सुंदर है वो प्रियदर्शी। तो इस प्रकार का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में अशोक के बारे में किया गया है। बट 4 ही शिलालेखों में अशोक का नाम यूज किया गया है। कौन से? तो मस्की, ब्रह्मगिरी, नेत्तूर और एक चौथा कौन सा है दोस्तों? तो गुज्जरा। तो इस प्रकार के 4 शिलालेखों में हमें अशोक के नाम मिलते हैं, बाकी जगह पर देवानाम पियदस्सी या फिर पियदस्सी। सारनाथ, जहां पर भगवान बुद्ध ने अपने जीवन का पहला उपदेश दिया था आत्मज्ञानी होने के बाद, वो जगह बड़ी विशेष है बुद्ध के कारण। और इसी जगह पर बाद में अशोक ने एक स्तंभ बनाया और उसी स्तंभ को अशोक स्तंभ कहा जाता है। आपने कहीं एक ये चित्र देखा है आपके इस जीवनी में? बिल्कुल देखा होगा। क्यों? कहां पर? तो कॉइन्स पर, करेंसी पर, नोटों पर। दोस्तों, ये जो अशोक स्तंभ है ये सारनाथ से लिया गया है और आज हमारे देश का नेशनल एम्ब्लेम है। क्या है दोस्तों? नेशनल एम्ब्लेम है। और ये सारनाथ से उठाया गया है, जो कि स्तंभ अशोक ने बनवाया था। अशोक ने बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई हर वो जगह पर स्तंभ बनाए, जैसे कि बुद्ध का जन्म नेपाल में लुम्बिनी नाम के घने जंगल में हुआ था, लेकिन एग्जैक्टली कहां हुआ था ये आज हमें मालूम नहीं था। लेकिन अशोक के स्तंभ के कारण हम उस जगह की खोज कर पाए कि जी हां सर, यही वो जगह है जहां पर इतने बड़े जंगल में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। वो जो इंस्क्रिप्शन, वो जो पिलर हमें लुम्बिनी नाम के जंगल में मिला, उसको रुमीनदेही पिलर कहा गया है, जो कि अशोक ने ही बनवाया था। अशोक ने कुशीनारा में भी स्तंभ बनवाया, लुम्बिनी में भी बनवाया और सारनाथ में भी बनवाया। ठीक है, तो इस प्रकार से बुद्ध से जुड़ी हुई हर प्लेसेस पर अशोक ने अपने स्तंभ बनवाए हैं। अशोका कंडक्टेड द 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्रा इन 250 BC अंडर मोगलिपुत्ता तिस्सा's प्रेसिडेंसी। मैंने आपको बुद्धिज्म की 4 काउंसिल के बारे में बताया था, उसमें से तीसरी काउंसिल जो है ये अशोक के पीरियड में पाटलिपुत्र में कंडक्ट की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलिपुत्ता तिस्सा, जो कि श्रीलंका से आए थे, श्रीलंका के राजकुमार थे। और इन्होंने ही तीसरे पीटक का निर्माण किया था, जिस पीटक का नाम है अभिधम्म पीटक। तो ये पॉइंट भी अशोक के जीवन से जुड़ा हुआ है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ही एक्सपाउंडेड ह्यूमन ट्रीटमेंट्स ऑफ एनिमल्स, सर्वेंट्स एंड प्रिजनर्स। अशोक के जीवन का एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है ये। क्या? तो उसने सामान्य से सामान्य व्यक्तियों को अच्छी ट्रीटमेंट देने की बात की। इंसान को ही नहीं, पशुओं के साथ भी सही ट्रीटमेंट, उनको भी दया भाव, उनको भी
भूख लगती है, उनको भी प्यास लगती है, उनको भी स्वतंत्रता प्रिय है। ऐसी सारी बातों का विचार करके अशोक ने उनके लिए भी, पशु पक्षियों के लिए भी उनके हित के काम किए। इंसान तो थे ही, ठीक है, एनिमल्स, सर्वेंट्स यानी कि स्लेव्स, गुलामों के साथ भी अच्छी ट्रीटमेंट्स आपने करनी चाहिए। प्रिजनर्स मतलब कैदी, जेल में जो बंद किए हैं उनको भी अच्छा जीवन जीने का अधिकार है। सर्वांग से विचार करने वाला राजा है अशोक, इसीलिए तो महान कहलाता है। ही सेंड हिज सन महिंद एंड डॉटर संघमित्रा टू श्रीलंका। पर्पस क्या था? तो धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपना खुद का बेटा राजपुत्र महेंद्र और राजपुत्री संघमित्रा कहाँ भेजा इनको? श्रीलंका। लेकिन श्रीलंका को आज हम श्रीलंका कहते हैं, उस समय उसको सिलोन कहा जाता था, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी वॉज बृहदत्त, 185 बिफोर कॉमन एरा। इस समय ये बहुत बड़ा विशाल मौर्यन साम्राज्य कोलैप्स हो जाता है, उसका अंत हो जाता है। इस मौर्यन साम्राज्य का आखिरी सम्राट रहा है बृहदत्त, और इस बृहदत्त की हत्या उसी का एक गुजरात का एक आर्मी कमांडर कर देता है जिसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। अब ये पुष्यमित्र शुंग जो है मौर्यन साम्राज्य के आखिरी सम्राट को खत्म करके शुंगा डायनेस्टी की स्थापना करता है। पुष्यमित्र शुंग के पीरियड में ज्यादा कुछ काम नहीं हुए। इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था, इसका मतलब ये ब्राह्मणिज्म कल्चर को मानने वाला था, ठीक है। सांची का जो स्तूप बनवाया अशोक ने, उसके बाहर की दीवारों पर इसके नाम का हमें कई 1-2 जगह पर उल्लेख मिलता है, लेकिन विशेषता से बताऊं तो भाबरू नाम का जो स्तूप है बिहार में, भाबरू, उस जगह के स्तूप पर, स्तूप का जो एंट्री गेट है उसके ऊपर आपको पुष्यमित्र शुंग का नाम देखने को मिलता है। पुष्यमित्र शुंग का जो बेटा था उसका नाम था अग्निमित्र, और अग्निमित्र की एक प्रेयसी थी जिसका नाम था मालविका। मालविका और अग्निमित्र जो कि पुष्यमित्र का बेटा था, इनकी लव स्टोरी बड़ी ही फेमस रही है, और इसी दोनों के लव स्टोरी के आधार पर एक महाकाव्य लिखा कालिदास ने, और वो कालिदास के द्वारा जो महाकाव्य लिखा गया था उसका टाइटल था मालविका अग्निमित्र, जो कि जुड़ा हुआ था पुष्यमित्र शुंग के बेटे के जीवन से। तो दोस्तों ये है सांची का स्तूप, अशोक ने बनवाया था। स्तूप मतलब वो जगह जहां पर बुद्ध पुरुषों की रेलिक्स रखी जाती है, अस्थियां रखी जाती है सेंटर में। ये हाफ हेमिस्फीयर डोम है, सेंटर में रेलिक्स रखी जाती है, अस्थियां रखी जाती है। अशोक के पीरियड में अशोक ने 84,000 स्तूपास बनवाए थे भारत के विभिन्न भागों में, 84,000 स्तूपास। और भारत के अलग अलग राज्यों में आज भी अशोक के स्तंभ मिलते हैं, कई मिले हैं और आज भी कई सारे जमीन के अंदर गड़े गए हैं। तो दोस्तों उसकी खोज का काम आज भी चालू ही है, लेकिन इसके पीरियड का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई आज भी शाबूत बचा हुआ स्तूप था अशोक का, तो वो था सांची का स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगर कभी मौका मिले तो जरूर ये स्तूप आपने देखने के लिए जाना चाहिए। तो सांची का स्तूप दोस्तों, 84,000 स्तूपास का मतलब होता है कि इस पीरियड में 84,000 महात्मा व्यक्ति हुए हैं, ठीक है, तभी तो इनके लिए स्तूप बनवाए गए। बुद्धिज्म से रिलेटेड और भी एक आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर जिसको चैत्य कहा गया है। चैत्य गृह या फिर चैत्य का मतलब होता है प्रेयर हॉल्स, जहां पे बुद्ध पुरुषों की प्रार्थना की जाती है। या फिर एक और टर्मिनोलॉजी आती है विहारा। विहार मतलब वो जगह जहां पर बुद्ध भिक्षु आराम करते हैं, द रेसिडेंस प्लेस ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क्स कॉल्ड एज विहारा, and the prayer halls of the Buddhist religions known as chaityas, and the place where the relics of the Buddhas are taken place, the place known as stupas. तो ये 3 टर्मिनोलॉजी, स्तूपास, चैत्यास एंड विहारास, ये तीनों आपको मालूम होने चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए एक नाम आपको छोड़ के जाता हूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, जेम्स प्रिंसेप। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये ऐसा व्यक्ति है जिसका भारत ऋणी है। क्यों? तो दोस्तों अशोक के जो शिलालेख थे वो लिखे गए थे ब्राह्मी भाषा में, ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, अरामाइक लिपि में, ग्रीक लिपि में, जिसमें से ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि जो कि सबसे ज्यादा यूज की गई थी अशोक के शिलालेखों के लिए,
उन लिपि के बारे में हम कुछ नहीं जानते थे, हम पढ़ना उसको जानते ही नहीं थे, भूल चुके थे उस लिपि को। लेकिन उस लिपि को पढ़ने का सबसे पहला सफल प्रयास किसी व्यक्ति ने किया है मॉडर्न पीरियड में, तो उस व्यक्ति का नाम था जेम्स प्रिंसेप। एक ब्रिटिश ऑफिसर है, 1836 में भारत में आया था और अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में इसने सबसे अहम काम किया। और जैसे ही इसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा तब जाके हमें पता चला कि अशोक कितना महान है। तो अशोक की महानता की बातों को पता करने में इस जेम्स प्रिंसेप का बहुत बड़ा योगदान है। इससे रिलेटेड सवाल भी आया था, ठीक है। तो जेम्स प्रिंसेप का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की पूरी जानकारी आज के लेक्चर में हमने ले ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस मौर्य साम्राज्य के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसके आंसर जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज के लिए मैं यही रुकता हूं, तब तक के लिए थैंक यू।